दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिटकॉइन रिवर्सल कब होगा। क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट पीओआई लेवल को देखिएगा तो इसने टैप कर रखा है जो प्रीवियस टाइम हमने ड्रॉ किया था। सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि ये क्या मार्केट बेयर ट्रेंड के अंदर आ रखी है। मार्केट के अंदर लगातार ड्रॉप ड्रॉप बैक टू बैक ड्रॉप आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैंने इस चीज़ को पहले से बताया था कि मार्केट 80K को दोस्तों टेस्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप हमारे पुराने लगातार वीडियोस देखेंगे मेरे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से दोस्तों नीचे का प्लानिंग किया था और सारा 80K का टारगेट हमारा लिक्विडिटी टारगेट था जो बिल्कुल हिट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल क्या करना है, मार्केट के अंदर जो वायस है वो कहाँ है आप देखें तो ये जो मैंने मिड लाइन ड्रॉ किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैं यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे और ये आपको जानना जरूरी भी हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आएंगे, देखो तो मिडिल लाइन मैंने ड्रॉ किया था, मैंने बोला था कि यहाँ से एक स्कैल्प ली जा सकती है अपर साइड की तरफ और वो जाके थोड़े मोड़े ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट्स वगैरह आप बुक कर सकते हो। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आऊँगा तो आपको दिखेगा कि इस जोन से ऊपर ये कितना गया है। अगर इस पूरा लोएस्ट पॉइंट को पकड़ेंगे मेरे भाई तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये लगभग $2129 का दोस्तों यहाँ पे मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो क्या दोस्तों ये बुलिश हो चुका है? तो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे जस्ट स्कैल्पिंग ली जा सकती है। जो भी यहाँ पे सेल किए थे मेरे भाई प्रीवियस टाइम के अंदर, चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो चाहे कहीं से भी हो, वो लोग प्रॉफिट्स बुक करते हैं जस्ट सपोर्ट देख के। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक स्कैल्प लिया था और बिल्कुल इसने आपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी गेन किए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फिलहाल का दोस्तों मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट पॉजिटिव कब होगा, कहाँ से हम बाइंग के तरफ प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लो, और डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यूट्यूब के टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सोच समझकर ही प्लान आउट करेंगे। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री, डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब आ जाओ दोस्तों मुद्दे की बात पे, जिस मुद्दे के लिए आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ मैं बताना चाहूँगा, जो लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो उनको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा और वो सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डेली के अंदर आते हैं। ठीक है, डेली के अंदर जो लेवल ड्रॉ किया था और ये हमारी क्या थी मेरे भाई, लिक्विडिटी टारगेट थी बिलो साइड की। और देखो एग्जैक्ट इस शैडो के अंदर प्राइस यहाँ पे आ रखा है और फिलहाल जो बाउंस किया तो जस्ट ये क्या कर रहा है, बायर को इनवाइट कर रहा है कि भैया यहाँ से हम बुलिश हो रहे हैं, चलो आप यहाँ से बाइंग कर लो। क्योंकि एक बिग सेलिंग के लिए बायर्स इन्वाइट होना इंपॉर्टेंट है। जब तक बायर्स इन्वाइट नहीं होगा, बायर्स यहाँ पे घुसेंगे तभी क्या होगा, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्मार्ट मनी इन्वेस्टर है तो मार्केट को सेल करेगी, उनके क्वांटिटी फील होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर वो लोगों को जब सेल करना है तो कोई बाई करने वाला होना चाहिए, तभी तो उनके ऑर्डर्स फील होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वही चीज़ राजनीति के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से एक अपसाइड का प्लानिंग किया था। और आपने किया होगा तो प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर लीजिए मेरे भाई, या बुक नहीं किए होंगे तो आप थोड़ा सा होल्ड करके जैसे ऊपर जाता है तो निकल जाना। कहाँ पे निकलना है, क्या करना है वो सब मैं चीज़ बताऊंगा, और कहाँ से दोस्तों आप नीचे साइड का प्लानिंग करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ये लो ब्रेक होता नजर आ रहा है और इससे भी बिलो मार्केट जाएगी। किस केस में जाएगी, मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। प्रीवियस टाइम के देखें तो मार्केट के अंदर यहां से एक हाई लेवल की दोस्तों बाइंग की गई थी। इस शैडो के अंदर लिक्विडिटी भर भर के पड़ी हुई है। जो ये बायर्स है मेरे भाई, उनकी सब लोगों का स्टॉप लॉस है, जाहिर सी बात है इसके बिलो होगा तो लगभग निकल के आती है प्राइस। अगर मैं प्रीवियस शैडो को मैं पढ़ के बताऊं ना मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा, अराउंड 74,600 का लेवल निकल के आता है। तो क्या प्राइस यहां तक जा सकती है, उसके ऊपर बात करूंगा। क्या यहीं से ही जा सकती है, उसके ऊपर बात करूंगा। दोनों कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक बार समझ में ना आया तो मेरे भाई दोबारा से देख लेना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी जो लेटेस्ट लेटेस्ट बाइंग, जो प्रीवियस बाइंग थी, जो एक बड़े लेवल के जो अपने बाइंग हुई और जाकर एक बिटकॉइन ने अपने टॉप को लगाया, उसका दोस्तों बॉटम आप फाइंड आउट करोगे तो समझ में आएगा यही वो बॉटम है हमारा। ठीक है, तो बिटकॉइंस क्या कर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रीवियस जो हमारा लो बनाया था, एक जस्ट एक यहाँ पे पुलबैक दर्शाई गई थी और इस पुलबैक का दोस्तों जो लो पॉइंट था वो यहाँ पे था और अभी ग्रैब नहीं हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से थोड़े मोड़े मोमेंटम दिखाएंगे, उसके बाद दोस्तों बिलो साइड जाएगा और इसको जो ब्रेक करेगा ना ब्रदर,
इसको ब्रेक करेगा तो इसकी जो जैसे इस ये जो शैडो लगाया है ना, इसका अगर मैं लो बताऊं तो इस का लो आप अपर साइड 80,600 का है। स्पॉट का मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसका अलग होगा, तो आप जाकर देखें थोड़े मोड़े 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो 80,600 का लो का इसका क्या लिक्विडिटी, इसको जैसे ग्रैब करेगा मेरे भाई तो अगेन से थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो बुलिशनेस दिखाते हैं, बुलिशनेस नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या करना है, बायर्स को हमेशा फर्स्ट टाइम इन्वाइट किया जाता है। जैसे बायर्स आएंगे अगेन से प्राइस को दोस्तों कर दिया जाएगा। जब बायर्स यहाँ पे थक जाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, जब कोई समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे हमें जब भी बाइंग कर रहे हैं सेल ऑफ आ जा रहा है, वो थक जाएंगे। उसके बाद से क्या होगा, जो स्मार्ट मनी ने दोस्तों अपने पोजीशन को सेल की तरफ ले गया था, वो दोस्तों क्या करेंगे, बाइंग की तरफ घुसाएंगे, ताकि यहाँ पे लोग जो अब सेलर्स बन जाएंगे, सोचेंगे कि मार्केट तो अब ड्रॉप होने वाला है लगातार दोस्तों, हमको बाइंग साइड में प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, सेल के साइड जाएंगे। उस केस में क्या करेंगे, उनको सेलर्स बनाया जाएगा यहाँ पे। जैसे वो लोग सेलर्स बनेंगे तब वो लोग क्या करेंगे, ये लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी क्या करेगा, जब बाइंग करेगा तो उसको क्वांटिटी को कोई ना कोई दोस्तों जाहिर सी बात है सेल करेगा, तो ही तो उनका ऑर्डर फिल्स होगा। तो सिंपल सी बात है, वो बाइंग में घुसेंगे और प्राइस को लेके फिर ऊपर लेके जाएंगे। ये इसका पूरा का पूरा सेंटीमेंट है, पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो यहाँ पे आएगी मेरे भाई, जैसे आप देखोगे यहाँ पे समझ में आएगा, मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे बाइंग कराई गई वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, देखोगे ये दो बड़े बुलिश कैंडल्स बने हैं, ये बाइंग का सपोर्ट दिखा रहे हैं कि हाँ भैया चलो बाइंग कर लो। लोगों ने बाई किया, उनका स्टॉप लॉसेस को हंट करा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड टाइम जो बाइंग हुई है वो फ्रेश बाइंग हुई है, ऊपर गई है। तो वैसा ही दोस्तों आप लोग प्लानिंग कर सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाइंग आएगी तो ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे जाएगी। अगेन से जो सेकंड बाइंग्स आएंगी उस बाइंग में आप चढ़ना तो वो सही डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं प्लानिंग करता हूँ आपको कैसे यहाँ पे मतलब समझना है और चीज़ों को कैसे एनालिसिस करना है। तो ये इसके जो नीचे का लेवल है मेरे भाई, जो ओपनिंग कैंडल से इसका मैं बताऊं तो 78,000, इसमें कोई गलत बात नहीं है, 78,000 तक भी बिटकॉइन आ सकती है। आफ्टर दैट एक मोमेंटम दिखेगी, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन यहाँ तक भी आने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए लोगों को दिखाया जाएगा, भाई यहाँ पे देखो। अब तो ये अगर मैं करंट, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं प्रीवियस चार्ट को नहीं देखते हैं मेरे भाई, करंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो आपको काफ़ी लोग ना यहाँ से ये लोज ऑफ ब्रेक करेगा ना मेरे भाई, तो लोग क्या करेंगे, इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो सेल साइड ज़्यादा प्लानिंग करेंगे। जैसे वो लोग सेलर्स बनेंगे उसके बाद क्या होगा, बाइंग होगी। तो 78 के का लास्ट हमारा फर्स्ट डिपेंडिंग पॉइंट 78 के का है, जो दोस्तों हम यहाँ पे जैसे कुछ आएगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो अपर साइड की तरफ हम प्लानिंग करेंगे नो डाउट यहाँ पे जाएगा प्राइस। अगर दोस्तों रिवर्स भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टॉप लॉसेस जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम आप प्लानिंग करोगे तो वो दोस्तों क्या होगा, आपके साइड में दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन जाता हुआ ऊपर दिख जाएगा। उसकी अपडेट सारी आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले मेरे भाई, ताकि इस प्रकार से कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप दोस्तों एक और चीज़, ये सब चीज़ सीखना चाहते हो आप लोग मेरे भाई, तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत जल्दी, ये तो हमारे पुराने मैं वीडियोस बना रहा था बेसिकली एयर ड्रॉप के ऊपर, तो अभी इस पे वीडियोस मैं काफ़ी दिन से नहीं बना रहा हूँ, मतलब वो सब कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया। जिस पे सोच रहा हूँ कि एजुकेशनल कंटेंट, ट्रेडिंग के जो भी लेटेस्ट चीज़ें होगी, ट्रेडिंग कैसे करें क्या ना करें, ये सब चीज़ें साफ आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, और कैसे ट्रेडिंग सीखी जाती है, कैसे बिगिनर सीखते हैं, कैसे अपने लेवल को ड्रॉ करेंगे, वो सब चीज़ें मैं ईजी स्टेप में बताऊंगा, ताकि इस प्रकार से एनालिसिस आप लोग भी कर पाएँ। तो इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस पिन कमेंट बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाके क्रिप्टो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये सब एनालिसिस आप खुद से भी कर पाओ, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट के ऊपर, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। अब दोस्तों आप समझ में आ गया दोस्तों एक यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि अचानक से बाइंग तो की नहीं जाएगी, अचानक से किसी को दिखाया नहीं जाएगा। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद ही यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे तो बाइंग सेट की जाएगी, ठीक है। अब ये समझ में आएगा। अब दोस्तों चलते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम कैसे ट्रेड वगैरह लेंगे अपने पैनल के अंदर, मतलब जो भी शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो जिसको बोली जाती है उसको कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे लेवल पे काम करता है, वो चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने भी दोस्तों एक लेवल ड्रॉ किया था, आपको बताया भी था, इसके ये ब्लैक लाइन सिंगल लाइन ड्रॉ किया था और एग्जैक्ट इसको नीचे गया ऊपर गया, तो देखो एग्जैक्ट कितनी बड़ी आप यहाँ से एक रैली अपर साइड का पुल बैक देखें। वैसे दोस्तों सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था और एग्जैक्ट देखोगे प्राइस ने छू कर यहाँ से रिकवरी दिखाया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चल के हम अच्छे से समझेंगे
तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर जो ड्रॉप आई है उसका दोस्तों देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे 2 टाइम 1 टाइम दोस्तों ड्रॉप कराई गई। अगर इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, घंटे के टाइम फ्रेम आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन और छोटे में जाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये सेलिंग आया, इस सेलिंग को देखते हुए कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, आप लोग देख रहे हैं ना, सेल किया है। उनका मानना है कि प्राइस गिरा तो फिर से अगेन से गिरेगा, तो वो क्या होंगे, अभी ट्रैप होने वाला है। मैं अगर मैं बताऊँ तो लेवल को मैं ड्रॉ करके दिखता हूँ मेरे भाई, और आप इसको ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी जो ये जो दोस्तों बेसिकली लेग है ना मेरे भाई, यहाँ पे सेलिंग का जो लेग सेलिंग हुआ है, इसकी दोस्तों जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो प्राइस के अंदर अपर साइड की मोमेंटम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी लोग सेल किए हैं, उनका मानना है कि मेरे भाई प्राइस अब नीचे जा रहा है, 1 टाइम गया तो 2nd टाइम भी जाएगा, वो स्टॉप लॉस हो जाए, अच्छी बात है, यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना, आपको यहाँ पे सेलर्स नहीं बनना है। ठीक है, ये स्टॉप लॉसेस हंड करके प्राइस ऊपर जाएगी, इस लेग के आसपास आएगी। ठीक है, एक फ्रेश दोस्तों मिलेगी। मैं आपको देखो छोटे टाइम फ्रेम प्लस बिग टाइम फ्रेम की एनालिसिस करके दोनों को मर्ज करके बताने का प्रयास करो। वीडियो लॉन्ग जाएगी तो मेरे भाई कंफ्यूज मत होना, दोबारा देखना, एक बार देखोगे 2 बार देखोगे समझ जाओगे बड़ी आसानी से। तो जब ये ऊपर जाएगा मेरे भाई तो इसकी लास्ट दोस्तों देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं कि यहां पर इसकी जो लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है यहां पे है। ठीक है, मतलब यहां पे एक अच्छी खासी हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ से प्राइस एक डंप के साइड नीचे के साइड प्लानिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स आएंगे वो इसको इनवाइट किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आएगा तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और वो रिजेक्शन आएगा तो जितने सारे लो बना के प्राइस गया है उन सबको टारगेट्स करेंगे। ठीक है, तो ये लेवल जो जोन निकल के आता है मैं पढ़ के बताऊँ, 84,300 से 84,752। ठीक है, ये समझ गए आप दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले अगर और लेफ्ट में जाएंगे तो देखेंगे मेरे भाई प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के लिक्विडिटी बना के गया है। तो अगर मैं बताऊँ एक मतलब सेफ ट्रेडिंग में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा बेहतरीन बोली जा सकती है कि हाँ ये सेटअप से ज़्यादा बेहतरीन यहाँ का सेटअप है, तो आप यहाँ पे प्लानिंग भी कर सकते हो। जैसे देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसके अबव जाता है। अगर मैं एक लेन ड्रॉ करके दिखाऊँ, मैं बिल्कुल लेन ड्रॉ करता हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो इस शैडो का अगर मैं मार्कआउट करूँ तो 85,700 का जोन, ठीक है, निकल के आता है। तो यहाँ तक आता है ना मेरे भाई प्राइस, तो इस जोन के अपर साइड जाओगे तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक बेरिश कैंडल बनती है उसकी लो ब्रेक होती है तो आप इजीली दोस्तों नीचे साइड का सू प्लानिंग कर सकते हो, शू कर सकते हो नीचे साइड की तरफ। ठीक है, और ये बिल्कुल ये जो लो बना है इस लो को टारगेट करके, और जो हमारा 80,600 का दोस्तों जो लो है उसको टारगेट करके हम दे सकते हैं अपना एक टारगेट दे सकते हैं, उसको पार्ट में प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे जो भी स्विंग बनाएगा उस स्विंग को आप जैसे यहाँ पे जाएगा तो प्राइस जाहिर सी बात है ऐसे तो सिंगल नहीं जाएगा, ये स्विंग बना कर जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर आते हो तो इस स्विंग को भी आप इस प्रकार से प्रॉफिट्स वगैरह में इस प्रकार से और इसके नीचे 80,600 का आप लोग प्लानिंग के साथ ले सकते हैं। ये थोड़ी सी अलग लेवल की दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ये बहुतों समझ नहीं आती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोबारा देख लेना मेरे भाई। फर्स्ट आप यहाँ पे एक बार प्लानिंग करना, इसके अपर साइड का स्टॉप लॉसेस डाल के आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कोई बेरिश कैंडल बनती है या एग्रेसिव में भी आप कर सकते हो, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस को ध्यान से देखना कि एक बार अगर कैंडल्स कोई ऐसे जाती है और इसको स्विप कर देती है, इसको स्विप करने के बाद अगेन से नीचे क्लोज हो जाती है मेरे भाई, इस प्रकार से ऊपर जाती है और नीचे आकर इस प्रकार से यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो ऊपर क्या करेगी, ऊपर एक शैडो छोड़ेगी। तो उस शैडो जैसे छोड़ देती है मेरे भाई, तो इस नीचे कैंडल्स की ब्रेकिंग पे आप नीचे जा सकते हो, और इसके अपर साइड इस जोन के ऊपर थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे आप ऐसा वगैरह प्लानिंग कर सकते हो और नीचे का सोच सकते हो। ठीक है, ये रही पहली स्ट्रेटजी। दूसरी चीज़ की अगर ये इसको ऊपर के साइड फ्लिप नहीं करता है, मतलब इसको स्विप नहीं करता है और नीचे से ही यहीं पे आता है इस मिडिल लाइन से या कहीं से भी एक बेरिश कैंडल्स बनता है यहाँ पे, तो उसके लो के ब्रेक पे फिर से प्लानिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सही होंगे तो मेरे भाई डायरेक्ट पूरा का पूरा नीचे का साइड टारगेट ले सकते हैं, गलत होंगे ज़्यादा कुछ नहीं, स्टॉप लॉसेस देंगे। लेकिन स्टॉप लॉसेस देने के बाद हम फिर दोस्तों यहाँ से इस जो ब्लैक लाइन है मेरे भाई ना, ये जो ब्लैक लाइन के आसपास प्लानिंग कर सकते हैं, और ये है 85,796 का। यहाँ पे आएगा तो जितने सारे यहाँ पे दोस्तों सेल किए हैं सारे लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, और उसके बाद से दोस्तों मार्केट में क्या होगा, एक भयंकर टाइप की दोस्तों एक मोमेंटम आपको डंप साइड की तरफ देखने को मिलेगा। ये रहा शॉर्ट टर्म की एनालिसिस। बाकी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग क्या मैंने बता दिया कि मार्केट लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी बिल्कुल टॉप पे था, तभी से हम लोग चिल्ला कर बोल रहे थे। आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आप इजीली इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्लानिंग होगा तो ही हम दोस्तों सोचेंगे, नहीं तो हम नहीं सोचेंगे। अब दोस्तों एक और चीज़,
काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों डेली बेसिस पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, मेरे भाई डेली हम ट्रेड करना ही करना है, तो वैसे नहीं करना। आपके लेवल के अकॉर्डिंग अगर प्राइस के अंदर चीज़ें दिख रही है तो ही आप ट्रेंड के अंदर घुसना, ट्रेड के अंदर घुसना। ऐसे रोज डेली बेसिस पे कसम खा लियो कि हमको ट्रेड करने ही करने हैं, तो आपका पीएनएल हमेशा लॉस में रहेगा, प्रॉफिट्स में आप कभी नहीं रहोगे। ये चीज़ अपने माइंड में फिट करो। इस चीज़ को और अच्छे से गहन अध्ययन से, चार्ट कैसे काम करते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, कब ट्रेड करें कब ट्रेड ना करें, कब मार्केट साइडवेज होगा कब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, सारा चीज़ें मैं अपने सेकंड चैनल पे दोस्तों फर्स्ट सेकंड ऐसे सीरीज करके वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे दोस्तों, 10 20 30 40 50 ऐसे काफ़ी सारे और भी वीडियोस आएंगे, बैक टू बैक आएंगे, जिससे आप इजी स्टेप में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि उस पर लर्निंग अब कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर, क्रिप्टो एग्जाम पे, और इस पर ट्रेडिंग का जो भी हमारा एनालिसिस होगा इस पर आएगा। और बहुत जल्दी आपको इस लाइव वाला सेक्शन के अंदर ना मेरे भाई आप देखोगे कि मैं लाइव आकर चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बेशक रहो, निश्चिंत रहो और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट वेट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ओके, धन्यवाद।